नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को बीच एक ज्वलंत समस्या के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि या तो वह बच्चे हों, बड़े हों, सब में वो पाया जाता है। आजकल देखा गया है, वह है तनाव। ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी न किसी रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसका शिकार रहता ही है, चाहे वो अधिक हो या कम। अब हमारा ये श्रृंखला है बच्चे के बारे में। मैं आज आपको बच्चे के बारे में, के तनाव के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। खास करके 1 से 17 साल के बच्चे में वह तनाव ग्रसित है, उसको कैसे पहचानें, कैसे समझें कि बच्चे तनाव ग्रसित हैं। उसके विभिन्न पैमाना है, जिसमें से प्रमुख है बच्चे में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होना। जब बच्चे तनावग्रसित होते हैं तो उसमें के मन में बड़े नकारात्मक विचार, भावनाएं उत्पन्न होते रहते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ उसके व्यवहार में बदलाव। तनावग्रसित बच्चे के व्यवहार में बदलाव के रूप में हो सकता है। उसकी मनोदशा, व्यवहार, उसकी जो मनोदशा होती है वह परिवर्तित होती है। उसके व्यवहार में परिवर्तन होता देखा गया है, जिसमें तेज बदलाव अक्सर जो है तो चिंता का विषय है। अत्यधिक बदलाव हो रहा है तो वह एक चिंता का कारण है। अब आप क्या कर सकते हैं यदि आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे जो है सो तनावग्रसित हैं, तो उनको उस तनाव को बाहर हम क्या करें कि वो तनाव से बाहर आ जाए। उसका सबसे प्रमुख है कि उसको एक सहायक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। बच्चे को सुरक्षित महसूस करने के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण की अत्यंत आवश्यकताएं होती है। यदि सुरक्षित और स्थिर वातावरण नहीं रहेगा तो बच्चे ही नहीं, बड़े भी तनाव का ग्रसित होंगे। चूँकि बच्चे में और अधिक ध्यान देना पड़ता है, चूँकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी बहुत संवेदनशील होते हैं। दूसरा, तनाव के कारण को पहचानना कि किस कारण से बच्चे तनाव में आ रहे हैं। उसके छोटे बदलाव भी बच्चे के लिए तनाव का कारण बन सकते हैं और उन बड़े जीवन घटनाओं के प्रति सचेत रहें जो उन्हें प्रभावित करती है। छोटा से जो है सो वो बड़ी जीवन घटना के रूप में वो परिवर्तित हो सकते हैं। उसके लिए आपको सजग रहना है। कभी कुछ चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी आपको बात नहीं सुनता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि
गार्जियन बच्चे को बिना समझे बगैर उसी को गलती समझते हैं। जैसे स्कूल में कुछ जो है हुआ और शिक्षक ने बच्चे को प्रताड़ित किया। आप सोचा कि बच्चे कहेगा, बच्चे को सुने बगैर सुने उसने कहीं झगड़ा करके आया, कुछ करके आया, आप उसको पक्ष रखे बिना आप जो है उसको यातना दे देते हैं, उसको पीटने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं। उससे क्या होता है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कि क्या भाई हमको, वो लोग तो बड़े हैं, बिना सोचे समझे हमको पीट रहे हैं। ऐसा माँ पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, जिसको भी समझ ही नहीं है। हमको पूछने का क्या, हम इंसान नहीं है? हमसे उसको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? सेम चीज़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, शिक्षक कोई भी काम दिया, टास्क दिया, भाई किया नहीं किया, अरे नहीं किया लगाओ उसको। आजकल ये देखा भी गया है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं। लग तो धर धर पीटा है, अरे उसको तो पीटने से पहले ये तो समझो कि बच्चे तुमने क्यों नहीं किया, क्या समस्याएं हुई, अभी गलती किया तो फिर उसको तुम कैसे सुधार करोगे। ऐसा नहीं धर 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 उसके ऊपर जो है सो प्रहार करने लगते हैं, जिसके कारण वह अपने वातावरण को असहाय हेल्पलेस होते। इधर अभिभावक और इधर जो है स्कूल में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई उसका आचरण या कुछ व्यवहार से उसके फ्रेंड्स उसको जो है सो कुछ उल्टे पुल्टे बोलने लगते हैं। जैसे कोई फैट है तो उसको उससे उसके क्या कहता है कि वो धीरे धीरे सहते सहते वो स्ट्रेस में पड़ जाता है, लेकिन वह अपने माँ बाप के पास समय नहीं है जो उसके बताए और समझे। स्कूल को बताता है जो उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लेते। माँ बाप को समझाया तो उसको कैसे सॉल्यूशन करें। तो अब कितने बच्चे बता भी नहीं पाते, बस बोलेंगे तो पापा तो पीटते हैं, मम्मी तो मारती है, उनको बताने का क्या फ़ायदा। तो अपनी फैमिली की समस्या स्कूल में भी नहीं बताते कि सर मैं जो है सो मेरी पापा का परेशानी है, इसीलिए जो है सो मैं काम पे जाता हूँ, काम करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने काम करके फिर मैं आता हूँ स्कूल पढ़ने के लिए। उसको बता नहीं पाते और वहाँ लेट पहुँचते हैं और शिक्षक उसको पिटाई कर देते हैं। तो उसको जानना अत्यंत जरूरी है। और यदि आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कृपया देरी ना करें, किसी भी प्रोफेशनल का मदद लें और उसका सलाह ले करके उसका उचित समाधान करवाएं। वे तनाव और अन्य समस्याओं को जांच के लिए व्यापक लक्षण की जांच का सूची बनाते हैं और उस प्रयोग करके विभिन्न मशीनों से प्रोफेशनल प्रयोग करके वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ एक्चुअली बच्चे का किस कारण से तनाव है। तब उसको जो अच्छा लगता है उसको उस तरह से माहौल दे करके यदि उसको आप मोल्ड करें, उसको उस चीज़ से दूर रखें जिसको ये फील हो कि हाँ जो उसको इंटरेस्ट लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है सो माहौल दे करके उसके दिमाग को उस तनाव से दूर करें। और मेरा ये अनुरोध है सभी से है कि अपने बच्चों को समय अवश्य दें। आजकल ये देखा गया है कि सब प्रोफेशनल युग में
बच्चे को माँ बाप समय नहीं दे पाते हैं। आए तो इस कॉलेज और दफ्तर से आए, फिर उनका खुद ब खुद और अपने दूसरे चिल्लाते, लेकिन बच्चे को समझें, उनको बात बैठें, कम से कम नहीं कुछ तो सप्ताह में 1 घंटे आप एक समय फिक्स कर लें और बच्चे को उस बारे में समझें, उसकी समस्याओं को समझें। केवल आप लगा दिए ट्यूशन, लगा दिए ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल जाता है, हर अलग पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप उससे बात कर नहीं रहे, तो वो क्या करेगा? आपसे दूर भागते जाएगा। अपना जो समस्या है वो किसको बताएगा? उसको घुमाओगे, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करोगे, तभी तो इमोशनली टच हो करके आपको अपनी समस्या को बताएगा। और तभी उसको नहीं तो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बच्चे जो है सो एंग्जाइटी जो है उसको शिकार हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा खतरनाक बिंदु है सबके लिए। इसीलिए आप लोगों से विनम्र है कि अपने बच्चे को कम से कम 2 घंटे 1 सप्ताह में अवश्य दें। दूर में है तो उनसे बात करें, उनसे खुले दिल से बात करें, केवल उसको डांटे नहीं, केवल हर वक्त पढ़ाई लिखाई का ही नहीं दबाव डालें कि पढ़ाई है। उसको यदि कोई मान लीजिए कोई बच्चे मोबाइल ही देखते हैं तो उसका एक उसको छीन लिया, उसको ऐसे उसको एक धीरे धीरे स्ने धीरे धीरे उसको आप हटाएं, एकाएक नहीं कि प्रेशर दे, नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं करें। देखा गया है कि यदि आप बच्चे को पिटाई करते हो, मारते हो, उसके बनस्पति और जिस बच्चे को माँ बाप ना पिटाई नहीं करते, मारते नहीं हैं, उसकी जो मानसिक विकास में बहुत अंतर देखा गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया बच्चे को कम से कम मारपीट करें, उसको समझाएं। और बच्चे एक कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, यदि आप उनको समझाएंगे तो वो आपके अच्छे सुधार जाएंगे और अपना तनाव से भी ग्रसित हो जाएंगे। उसके साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, और वही यदि अच्छे रहते हैं तो सब घर में खुशहाली रहती है। यदि वही तनावग्रस्त रहते हैं तो यदि एक बच्चे तनावग्रस्त हैं, पूरा परिवार, पूरा समाज उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो कृपया इसके ऊपर एकदम पूरी ध्यान रखें कि बच्चे को तनावग्रसित होने से रोकें। धन्यवाद।